हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर। और वेक्टर में हम आज जो सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या होता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये होता है इज़, इसमें लिख लो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इज डिफाइंड इन टू वेज। ठीक है, इसको कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो? टू वेज से। और दोनों में टू वेज क्या होता है? पहला होता है आपका, ठीक, पहला हो जाता है आपका स्केलर आर, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और जो सेकंड होता है हमारा, सेकंड हो जाता है आपका वेक्टर आर, इसी को बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ये कितने टाइप के हो गए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड इन टू वेज। कितने तरीके से डिफाइन करोगे? पहला आपका स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका वेक्टर आर क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें लिख लो वेयर द रिजल्ट इज अ स्केलर। यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आता है, रिजल्ट क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वेयर द रिजल्ट इज क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर। ठीक, यहाँ पे स्केलर आएगा जो रिजल्टेंट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर आएगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब चलो, अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ सीखेंगे। तो पहला अब हम क्या सीखने वाले हैं? स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। चलो, अब हम बात करेंगे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट और किसका? ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हम टू वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। ये हो जाएगा आपका द स्केलर आर डॉट, ठीक है, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और ये टू वेक्टर्स कैसे होंगे आपके? नॉन जीरो टू वेक्टर्स। ये हो गया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हो किससे? ए डॉट बी से। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए डॉट बी से। और ये हो जाएगा आपका डिफाइंड एज। इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये आपका डिफाइंड हो जाता है ए डॉट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी, और ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा। मॉड ए इंटू मॉड बी क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। ठीक, अब चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि थीटा क्या होता है। तो इसमें राइट डाउन कर लो वेयर थीटा इज़ द एंगल, वेयर थीटा इज़ द क्या हो जाएगा आपका? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपका हो जाता है थीटा। ये देख लो। ठीक, थीटा को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ये हो गया, मान लो वेक्टर ए हो गया, और ये हो गया वेक्टर बी,
और इसी के बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है आपका, ये थीटा हो जाता है। ठीक, और एक चीज़ और होता है, इसको साथ साथ राइट डाउन कर लो कि जो आपका थीटा होगा, थीटा लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ होगा, 0 to पाई। थीटा की वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 से पाई के बीच में। ठीक, अब लिख लो आगे। अब इसके कुछ केस बनेंगे, तो पहले ये लिख लो, इफ़ आइदर ए इक्वल टू 0 आर वेक्टर बी इक्वल टू, ये 0 वेक्टर होता है, आर वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अगर आपका वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर हो जाएगा तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, एंड इन दिस केस, और इस केस में क्या होगा, वी डिफाइन, क्या डिफाइन करोगे, ये आ जाता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। इस केस में आपका ए डॉट बी इक्वल टू 0, केस क्या था, या तो आपका ए इक्वल टू 0 हो जाए और बी इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। ठीक, जो ए डॉट बी की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आएगी आपकी, हमेशा एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अगर हम ये ले लें, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हैं आपके, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देन उसके बाद अगर आपका ये हो जाए, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हो गया, ये हो जाएगा आपका इफ़ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आर परपेंडिकुलर ठीक है, टू ईच अदर। ठीक, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका हो गया बोथ साइज इम्प्लाइज दैट, या इसी को इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हो, ये होता है ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, एक तो केस होता है कि आपका ए या बी दोनों में से अगर कोई 0 वेक्टर हो जाए, देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, इफ़ थीटा, अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन ले लें कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0, अब थीटा की वैल्यू क्या ले लिए, 0, देन ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, बात आ रही समझ में, जब ये क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, कास 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। इसमें एक केस ये बन जाएगा, इन पर्टिकुलर आपका अगर हम ये ले लें ए डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ए, फिर ये
मॉड ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 0, सेम वेक्टर है ना, वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा 0। तो यहाँ से आपका ये आ जाता है मॉड ए का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट केस, यहाँ पे हो जाएगा एज, यहाँ लिख लो एज थीटा इज 0 इन दिस केस। इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा 0 हो जाता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट थर्ड के बाद से अब हम बात करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन की। अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अगर हम ये ले लें इफ थीटा इक्वल टू पाई, थीटा की वैल्यू क्या ले लिए पाई। ठीक, देन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देन ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, और कास क्या हो जाएगा पाई, और कास पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस मॉड ए और क्या हो जाएगा माइनस मॉड बी, तो ए डॉट बी। ठीक, तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक, अब इसमें एक केस आपका ये बन जाएगा, ये लिख लो कि ए डॉट, अब ये ले ले माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर आपका वेक्टर ए ऐसे जा रहा है तो -a की बात करोगे तो ये -a वेक्टर हो जाएगा। तो इसके बीच के एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ भी ये पाई डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा पाई, क्योंकि ये ए है और माइनस वेक्टर ए है, तो इनके बीच का एंगल पाई। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा सेम यही वाला माइनस मॉड ए और क्या होता है माइनस मॉड बी। तो यहाँ पे माइनस मॉड ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या था फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक, कि स्टूडेंट अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करने के लिए पहले हम एक ऐसे फिगर बना लेंगे। ठीक, ये रहा। ठीक, ये क्या होता है एक्स वाई और आपका ये जेड और ये ओरिजिन। इसके अलावा कौन सा वेक्टर होता है वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप और ये क्या होता है आपका वेक्टर के कैप। अब यहाँ पे देखो आई कैप जे कैप के कैप, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये सब कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा आपका, अगर हम ये फाइंड आउट करें कि आई डॉट आई कैप, तो आई डॉट आई कैप करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मॉड आई का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो रहा था मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, और हमेशा मॉड ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा 1, मॉड ऑफ ये जे कैप इक्वल टू क्या होता है 1, और मॉड ऑफ के कैप की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपकी इतनी क्या मिल गई वैल्यूज मिल गई। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ये करें आई डॉट डॉट जे डॉट, तो ये क्या हो जाएगा मॉड आई कैप, फिर क्या हो जाएगा मॉड जे कैप, और यहाँ पे आई और जे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कास 90 की वैल्यू 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आई डॉट जे, और क्या है देखो सॉरी कास 90 की वैल्यू क्या होती है ये 0 होती है, साइन 91 होता है।
तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जे डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ऐसे ही आप कर लोगे के डॉट आई का, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, और कास 90 आपका क्या होता है 0। ठीक, ये था हमारा 5th ऑब्जर्वेशन। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन की। 6 ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हमको ये देखना होगा, राइट डाउन कर लो, द एंगल, किसकी बात करोगे, एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये ना लिखो, रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डायरेक्ट गिवन बाय, ये आपका होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये आपका हो जाता है cos थीटा की वैल्यू। ठीक, यहाँ से ये भी लिखा जाता है और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी अपान ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, ये कौन सा ऑब्जर्वेशन था 6, और 6 के बाद से 7th ऑब्जर्वेशन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिख लो द स्केलर, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, दैट इज, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या मिल जाता है, ये होता है ए डॉट बी इक्वल टू, ये होता है आपका बी डॉट ए, यहाँ से कम्यूटेटिव, ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। चलो देखते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि लेट वेक्टर ए कामा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक, बी एनी 3 वेक्टर्स, ठीक, बी एनी 3 वेक्टर्स, देन हम 3 वेक्टर कंसीडर कर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देन आपका ये हो जाता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ओवर क्या होता है एडिशन। ठीक, ये ला होता है पहली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में। सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है कि लेट, ये ले लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी 2 वेक्टर्स, ठीक है, एंड क्या ले लो, लेम्डा बी एनी स्केलर, लेम्डा क्या ले लिए, कोई स्केलर ले लिए, देन
ये आपका रिजल्टेंट होता है लेमडा ए डॉट बी इक्वल टू लेमडा ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट लेमडा बी। ठीक, ये आपकी प्रॉपर्टी सेकंड हो जाती है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टीज यूज होती है। क्या है ये प्रॉपर्टी? लेमडा ए डॉट बी करोगे तो आप चाहो तो लेमडा को बाहर ले लेते हैं, फिर ए डॉट बी, या इसको ए डॉट लेमडा बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अब डिस्कस करेंगे, और ये है हमारा प्रोजेक्शन। क्या पढ़ोगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक, चलो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे करना है? अ लाइन पे। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक ये लाइन कंसीडर कर लो एल। ये क्या है? लाइन एल है। ठीक, और हमारे पास ये एक वेक्टर है। ठीक, कौन सा वेक्टर? मान लो वेक्टर ए बी, और ये दे रखा है। ठीक, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना, देखो ये वेक्टर ये है, ये इस पे ऐसे प्रोजेक्ट हो जाता है। ठीक, ये प्रोजेक्शन को हम शैडो भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये वेक्टर है। ठीक, तो मान लो कि ये प्रोजेक्शन ऐसे हो गया, तो ये वाला लेंथ जो आता है इसी को क्या बोलते हो? प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे पी से। ये लिख लो सी, और सपोज इसके बीच का जो एंगल है ये क्या है? थीटा है। यहाँ पे क्या है? थीटा लाइज बिटवीन 90 टू क्या है? 0 डिग्री। ठीक, तो P को क्या बोलोगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। P क्या हो जाएगा? या ए सी को क्या बोलोगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। अब अगर आपसे पूछे कि इसकी लेंथ क्या होगी P की, अगर P के बारे में पूछे तो देखो, अगर हम कर लें cos थीटा इक्वल टू cos थीटा जो यूज करके, तो यहाँ से लिख सकते हो ना कि ए सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? मॉड ए बी कॉस थीटा। मॉड ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। वही वाला कंसेप्ट यूज करोगे। तो अब चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज ए बी, सपोज वेक्टर ए बी मेक एन एंगल थीटा। सपोज वेक्टर ए बी मेक एन एंगल थीटा with a given directed। ये कौन सी लाइन है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन है, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है। डायरेक्टेड लाइन एल। ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है एंगल? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ इसके डायरेक्शन की भी बात है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन अब यहाँ पे प्रोजेक्शन यही आ जाता है आपका। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल इज क्या हो जाएगा? इज अ वेक्टर। क्या? यही वाला इज अ वेक्टर पी। ये क्या हो जाएगा? इज अ वेक्टर पी विथ मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ए बी कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है, ये ए बी है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया।
तो अब बेस की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा। तो ये मॉड ले लिए क्योंकि मॉड क्या करता है हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मॉड ए बी कॉस थीटा। ठीक। एंड अब इसके बाद से क्या हो जाएगा एंड अब देखो इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, क्योंकि क्या मिला जब किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किए हो तो हमको वेक्टर मिल गया, तो वेक्टर का हमें ये मिल गया मैग्नीट्यूड। अब इसका क्या हम ढूंढेंगे डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा किसका वेक्टर पी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी बीइंग, ठीक, बीइंग द सेम आर अपोजिट बीइंग द सेम आर अपोजिट, ठीक, टू दैट ऑफ द लाइन एल, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक, किस पे डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर थीटा इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, यहाँ ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि आपकी जो ये वैल्यू होगी, देखो डायरेक्शन ऑफ पी बीइंग द सेम आर अपोजिट, देखो पी का डायरेक्शन होगा लाइन एल, इसी लाइन का डायरेक्शन एल दे रखा है क्योंकि हम बात किए थे किसकी डायरेक्टेड लाइन की। तो पी का डायरेक्शन कब होगा इसके डायरेक्शन में एल के, जब ये एंगल थीटा आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा तब इसी डायरेक्शन में होगा। और जब थीटा आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक, जब आपका थीटा निगेटिव हो जाएगा तो इस पी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यही क्या होता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके, क्या था ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ